हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के हम टॉप 20 एमसीक्यूज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। नंबर 1, which of the materials will you identify as transparent? So first of all you should know the meaning of transparent। तीन चीजें होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। जब तक आपको इन तीनों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि तीनों चीजें होती क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। ट्रांसलूसेंट में क्या होगा कि आपको विजिबल तो होगा लेकिन वो क्लियर नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांसलूसेंट है। अब देखिए ट्रांसपेरेंट में तो सब कुछ चीजें क्लियर थी, लेकिन ट्रांसलूसेंट में चीजें हमको दिखेंगी लेकिन क्लियर नहीं दिखेंगी। लेकिन ओपेक में क्या होता है कि आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं लकड़ी की। अगर आप लकड़ी से आर पार देखेंगे, क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जो वुड है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ओपेक का। तो आप तीनों चीज समझ चुके हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं, ओपेक किसे कहते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीफाइंग ग्लास, स्टील प्लेट। सी मैग्नीफाइंग ग्लास, ग्लास टम्बलर। डी नन ऑफ दीज। तो बताइए कि इनमें से ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा है। बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मिरर होता है ना, कांच, उसमें आप आर पार नहीं देख सकते। तो स्टील प्लेट नहीं होगा, मिरर नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ग्लास टम्बलर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2, शॉपकीपर यूजुअली प्रिफर टू कीप द मटेरियल्स इन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको आना चाहिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो दुकानदार होते हैं वो किस टाइप के मटेरियल में अपने सामान को रखना पसंद करते हैं, प्रिफर करते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसलूसेंट कंटेनर, ओपेक कंटेनर, ट्रांसपेरेंट कंटेनर या फिर वुडन रैक। तो सोचिए, बताइए कि जो दुकानदार होते हैं वो किस टाइप के जो डब्बे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। आपने दुकान पे गए होंगे, आपने सामान को मांगा होगा, तो डब्बे किस टाइप के थे? सोच के बताइए जल्दी से। देखिए बच्चों, अगर ट्रांसलूसेंट कंटेनर होगा तो क्या सामान हमको इजीली दिखेगा? दिखेगा तो सही, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। ओपेक में तो पता ही नहीं चलेगा कि किस डब्बे में क्या रखा है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर होगा उसमें हमको सारा सामान दिख जाएगा कि किस डब्बे में कौन सी चीज रखी है, और इजीली उसको हमको मांग सकते हैं। तो जो शॉपकीपर होता है वो प्रेफर करते हैं ट्रांसपेरेंट कंटेनर में। नंबर 3, पर्पज ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप इज। सॉर्टिंग का मतलब होता है बांटना। तो मटेरियल को ग्रुप्स में क्यों बांटा जाता है, इसके पीछे पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। बी कन्वीनियंस, आसानी से समझ सके। सी बोथ ए एंड बी। डी नन ऑफ दीज। तो बताइए कि हम ग्रुप में क्यों बांटते हैं मटेरियल्स को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम मटेरियल्स को मेटल एंड नॉन मेटल में बांटते हैं। तो मेटल वाले जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सब अलग कर देंगे, जो नॉन मेटेलिक होगा उसको अलग कर देंगे, ताकि उसको इजीली समझ सकें कि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है। तो हम किसी भी जो मटेरियल होता है उसको क्यों बांटते हैं? ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके इजीली और उनकी प्रॉपर्टीज को समझ सके। अगर सारा मिक्सअप होगा तो हम उसको आसानी से समझ नहीं पाएंगे। नंबर 4, डैश इज अ सॉफ्ट मटेरियल। आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है कि इनमें से सॉफ्ट मटेरियल कौन सा है। आयरन, गोल्ड, कॉपर, कॉटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कॉटन। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स रेडिश ब्राउन इन कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर। आपके सामने मेटल दे रखे हैं, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आयरन। हम हिंदी में बोलते हैं कि जंग लगना। जब आयरन पे एयर कांटेक्ट में आने कारण रस्ट हो जाती है, जंग लग जाती है, तो उसका करंट कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी आयरन। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ऑन वाटर। बच्चों दो टर्म्स होती है, फ्लोट एंड सिंक।
फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूबना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज पानी के ऊपर तैरेगी। ऑप्शन ए कॉइन, मार्बल, वुड, आयरन नेल। तो बताना है कि इनमें से पानी के ऊपर कौन सी चीज तैरेगी। बहुत सिंपल है, सबको आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, वुड। नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। बच्चों सॉल्यूबल का मतलब होता है मिक्स होना अच्छे से। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि पानी में मिक्स नहीं होती। नॉट सॉल्यूबल बताना है आपको। ऑप्शन ए चिली पाउडर, बी कॉमन सॉल्ट, सी एलम, डी ऑल आर सॉल्यूबल, मतलब कि सारी मिक्स हो जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिली पाउडर। मिर्ची का जो पाउडर होता है वो पानी में मिक्स नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी करके देख सकते हैं। आप चिली पाउडर लेना और पानी में मिक्स करना, वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम कॉमन सॉल्ट की जो हम खाने में नमक काम में लेते हैं उसको मिक्स करेंगे, वो पानी में मिक्स हो जाएगा। एलम का मतलब होता है फिटकरी, उसको भी मिक्स करेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, चिली पाउडर, जो कि पानी में मिक्स नहीं होता। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट लस्टरस। लस्टरस का मतलब होता है शाइनी, एकदम चमकीला। तो आपके सामने मटेरियल दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से लस्टरस कौन सा नहीं होता। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, वुड। तो बताना है कि कौन सा लस्टरस नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वुड। 9, मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज। इसको हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सबको आता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बताओ, ट्रांसलूसेंट। Number 10. In generally, we have seen iron rods present in windows because of which properties of metal we use it. तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो खिड़कियां होती हैं वो लोहे की एकदम रॉड से बनी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आयरन मेटल है उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इसको विंडो में काम में लेते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इससे हीट इजीली पास होती है इसलिए। ओपेक, लस्टर, या फिर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो आपको बताना है कि हम आयरन रॉड को काम में क्यों लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो आयरन होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जो विंडो होती है वो आयरन रॉड से बनाई जाती है। नंबर 11, मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, किस कैटेगरी में वो मटेरियल आते हैं जिनको दबाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ऑप्शन ए हार्ड मटेरियल्स, बी सॉफ्ट मटेरियल्स, सी स्पंज मटेरियल्स, डी नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हार्ड मटेरियल्स। नंबर 12, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ए ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, बी स्पंज इज सॉफ्ट इट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, सी वाटर इज ट्रांसपेरेंट थिंग्स कैन बी क्लियरली सीन थ्रू इट, डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बताइए कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व का मतलब होता है पानी में मिक्स होना, तो ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होता। तो ये तो क्या हो गया, सही बात है, नहीं होता। बी स्पंज इज सॉफ्ट इट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। स्पंज क्या होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, उसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। सी वाटर इज ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सही बात है, पानी जो होता है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के अंदर से चीजें आर पार हम देख सकते हैं। डी क्या कह रहा है कि ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। नंबर 13, चूज द ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से ओपेक कौन सा है। एयर, वाटर, चारकोल, ग्लास। और आप जानते हैं कि ओपेक का मतलब क्या होता है, जिसमें की चीजें आर पार हमको नहीं दिखती। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चारकोल। चारकोल का मतलब क्या होता है, कोयला। 14, विच ऑब्जेक्ट शाइन्स। अब आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से शाइन कौन सा करता है, लस्टरस कौन सा होता है। प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन क्लोथ, स्टोन।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टील स्पून। ये जो हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे शाइनी कौन सा होता है? स्टील स्पून होता है। नंबर 15, नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। देखिए बच्चों, आपने बुक में पढ़ा होगा गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इसका मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर? देखिए, हमसे अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा नॉन मेटल बताइए जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, उसको रोकता नहीं है। अगर हम लकड़ी की बात करेंगे, क्या लकड़ी में करंट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है, वुड है, वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? इसी तरह से अगर हीट की बात करें, गर्मी की बात करें, तो क्या होता है कि अगर गुड कंडक्टर होगा, इसका मतलब है कि वो हीट को आसानी से पास होने देगा, लेकिन अगर बैड कंडक्टर है तो हीट को पास नहीं होने देगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसा नॉन मेटल बताइए जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। आपके सामने ऑप्शन है ग्रेफाइट, सल्फर, डायमंड, नाइट्रोजन, और ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। लेकिन आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। नंबर 16, मेटेलिक ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर ड्यू टू। ये आप जानते हैं कि जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो लस्टरस होते हैं, चमकीले होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो उनकी जो लस्टर होता है वो धीरे धीरे कम क्यों होने लगता है? ऑप्शन ए, रस्टिंग, मेल्टिंग, वेटिंग, ऑयलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रस्टिंग। जब मेटल एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उस पर क्या लगेगी? जंग लगेगी। जंग लगने के कारण वो धीरे धीरे क्या होगा? उसकी चमक कम होती जाएगी। नंबर 17, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है। ए, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या लकड़ी पानी के ऊपर फ्लोट करती है? बिल्कुल करती है। बी, सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सी, सॉडस्ट इज सोल्यूबल इन वाटर। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सॉडस्ट क्या होता है? लकड़ी छीलने के बाद में जो उसके पीछे कचरा बचता है, क्या वो पानी में मिक्स होता है? अब आप खुद बताइए कि होता है कि नहीं होता है। डी क्या कह रहा है कि मिल्क इज ओपिक, मिल्क के आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो होगा सी, sawdust is not soluble in water. Number 18, while doing an activity in class, the teacher asked Paheli to hand over a translucent material. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए कि वो क्या पूछ रहा है। क्लासरूम में एक्टिविटी हो रही है, टीचर ने पहेली को ट्रांसलूसेंट मटेरियल हैंड ओवर करने को कहा है। तो ये आप जानते हैं कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है। विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल विल पहेली पिक एंड गिव हर टीचर। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से ट्रांसलूसेंट मटेरियल कौन सा है। ग्लास टम्बलर, मिरर, वैक्स पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल। तो जिनको ये क्लियर हो चुका है कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक किसे कहते हैं, वो इसका आंसर इजीली दे सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ग्लास टम्बलर, तो ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। मिरर कैसा होता है? ओपेक होता है। एल्यूमिनियम फॉइल कैसी होती है? ओपेक होती है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वैक्स पेपर, ये कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। तो पहेली अपनी टीचर को क्या हैंड ओवर करेंगी? वैक्स पेपर। 19, विच पेयर ऑफ सब्सटेंस फ्लोट इन वाटर। यहाँ पर आपके सामने पेयर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन पेयर में से कौन सा पेयर पानी के अंदर फ्लोट करेगा। ए, पिन, ऑयल ड्रॉप, बी, कॉइन, रबर बैंड, सी, प्लास्टिक बॉल, फेदर, डी, आयरन नेल, कॉटन थ्रेड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो पिन तो पानी में डूब जाएगी, लेकिन ऑयल ड्रॉप क्या रहेगा? पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन पिन डूब रही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। कॉइन, रबर बैंड, रबर बैंड तो फ्लोट करेगा, लेकिन कॉइन क्या होगा? डूब जाएगा। सी, प्लास्टिक बॉल एंड फेदर, ये दोनों चीजें क्या होगी? पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। डी, आयरन नेल, कॉटन थ्रेड, कॉटन थ्रेड तो ऊपर फ्लोट करेगा, लेकिन जो आयरन की नेल है वो क्या होगी? अंदर सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक बॉल एंड फेदर। नंबर 20, which type of the following materials is used for making the front glass or you can say windscreen of a car। तो आपसे पूछ रहा है कि जो कार का फ्रंट ग्लास होता है वो किस टाइप के मटेरियल से बनाया जाता है। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑल ऑफ दीज। फ्रंट ग्लास का मतलब क्या होता है? आपके सामने कार है, हमसे इस ग्लास की बात कर रहे हैं, ये इसे विंडस्क्रीन कहते हैं, फ्रंट ग्लास कहते हैं। ये किस टाइप के मटेरियल से बनेगा? ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट।
देखिए बच्चों, जो हमारा फ्रंट ग्लास होता है ये किसके लिए होता है कि ताकि हम आने वाली और जाने वाली गाड़ियों को इजीली देख सकें। अगर हम ओपेक या ट्रांसलूसेंट से बनाएंगे तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा क्योंकि हमको विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से हमको क्या बनाएंगे, कार का फ्रंट ग्लास। तो बच्चों आज हमने टॉप 20 एमसीक्यूज किए चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने खुद ने अटेम्प्ट किए होंगे। आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 20 कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।